हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइड सर। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। और स्टॉक आज नहीं टच करेंगे क्योंकि कुछ स्टॉक कुछ खास लेवल वगैरह नहीं है, इसे स्टॉक नहीं टच करेंगे और मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है, इसे स्टॉक का एनालिसिस आज नहीं करेंगे। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और वो कैसे ट्रेड करेंगे कल, वो चीज को डीपली सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है। तो भाई आज थोड़ा सा बजाज ऑटो जो हुआ ना, क्या वो बजाज ऑटो पता है आप लोग को? आज रिजल्ट अच्छा आया था। कल बजाज ऑटो क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन एस्टिमेट से मार खा गया। एस्टिमेट उसका बेकार था, अच्छा एस्टिमेट नहीं था। ठीक है ना। इसीलिए बजाज ऑटो डे वन में सबसे ज्यादा क्रैश किया। 10% मार्केट गिरा है बजाज ऑटो का। ऑटो सेक्टर सब गिरा होता, लेकिन बजाज ऑटो बहुत ज्यादा गिरा था। ठीक है। बजाज ऑटो 10% गिर गया था, जिसमें जो हम लोग का बीटीएसटी था और जो लोग का कल होल्ड भी था, बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है। मार्केट ओपन होते साथ 40-50 हजार का लॉस दिखा है बजाज ऑटो के ऑप्शन में। ठीक है। लेकिन लॉस तो हुआ, हम मानते हैं लॉस हुआ। बजाज ऑटो का ऑप्शन में लॉस हुआ 40-50 हजार, 60 हजार, किसी का 20 हुआ, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60 हजार। ठीक है। जैसा क्वांटिटी जैसा लॉट था उसके हिसाब से लॉस भी हुआ, लेकिन लॉस हम आज सेम डे रिकवर करके भी दिए हैं। सेम डे लॉस रिकवर कराए हैं। कैसे? निफ्टी में जैकपॉट पकड़े, जबरदस्त निफ्टी गिरा भाई 300-350 पॉइंट जैकपॉट निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैकपॉट पकड़वाए, दो लॉस रिकवर हुआ, दो में नहीं हुआ। पॉली कैब में जैकपॉट पकड़वाए, लॉस रिकवर हुआ नहीं हुआ। एम्फैसिस एम्फैसिस से जैकपॉट पकड़वाए, हुआ लॉस रिकवर भाई। ट्रेंड जो बताए थे, ट्रेंड, पॉलीकैब, एम्फैसिस, डिक्सन डिक्सन भी जैकपॉट पकड़वाए हैं। सब स्टॉक आज दिए थे। पॉलीकैप दिए थे, एम्फैसिस दिए थे, डिक्सन दिए थे, निफ्टी दिए थे, बैंक निफ्टी दिए थे। तो 5 में जैकपॉट बना है, एक में लॉस गया। तो ऑलरेडी लॉस सब हम लोग का रिकवर हो चुका है। मेरे साथ जो स्टूडेंट थे, जो मेरे साथ रहे हैं टच में, सबका लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ गए हैं। अब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था वही लॉस रिकवर पाए। जैसे बजाज ऑटो सब ले लिए, अब बजाज ऑटो गिर गया, लॉस बुक कर लिया, पैसा है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो लॉस रिकवर नहीं हुआ वो लोगों का। जिनका एक्स्ट्रा कैपिटल था, लॉस लेने के बाद भी ट्रेड कर सकते थे, वो लोग लॉस रिकवर किए। ठीक है भाई। तो लॉस हम लोग सेम डे आज रिकवर कर लिए बजाज ऑटो का, और आज जैकपॉट डे था, बहुत जबरदस्त पैसा बना है आज। ठीक है। स्टॉक में भी और निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो चलिए फिर कल कैसे ट्रेड करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना, नहीं थोड़ा सा लैगिंग करेगा। जस्ट अ सेकेंड। कैसे अपने उंगली के इशारों मार्केट होना चाहते हैं, देखिए भाई। कल जो हम आप लोग यूट्यूब के एनालिसिस में जो जो बोले थे, जैसा बोले थे बैंक निफ्टी को लेकर, स्टॉक को लेकर, वैसा वर्क किया कि नहीं किया? एकदम किया, हूबहू किया, और करेगा भाई। आपका भी इशारों पे नाचेगा, लेकिन मेहनत करना होगा, मार्केट को टाइम देना होगा, तब ऐसे नहीं। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल क्या बोले थे बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे एनालिसिस में, कि अगर ये टूटेगा 51,650, तो भाई बैंक निफ्टी मस्त पैसा देगा। देखिए बैंक निफ्टी कहां गया। टारगेट दिए थे 51,000 एंड 50,800 ही दिए थे ना। अगर ये टूटेगा, ये सपोर्ट टूटेगा, तो देखिए मार्केट कितना गिर रहा है भाई। मस्त पैसा बना बैंक निफ्टी निफ्टी में भी और स्टॉक में भी। ठीक है। तो ये तो बन गया पैसा, कल जो बोले तो ऐसा हो गया। देखिए एकदम सेम टू सेम। अब कल के लिए देखते हैं। ठीक है, आइए 1 आवर टाइम फ्रेम में। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के सामने ध्यान दीजिएगा। ये जो सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, ये लगभग आसपास है 51,000 का। ठीक है, 51,000 के आसपास है। देखिए 51,000 है ना। 51,000 मेरे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, मैग्नेट जोन एरिया है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी जब तक यहां नहीं आएगा, तब तक रिवर्स नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग कॉल खरीद के बैठे होंगे कि मार्केट जितना गिरा है, कल ऊपर गैप अप खुल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा तुक्काबाजी करने वाले, दिमाग लगाने वाले, जो बहुत दिमाग चलाते हैं। बैंक निफ्टी गिरा तो कॉल खरीद लो, कल रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बैंक निफ्टी रिवर्स होगा, या तो यहां से या तो यहां से। जो लेवल हम दे रहे हैं वहीं पास से बैंक निफ्टी रिवर्स होगा, और बैंक निफ्टी इसको टच करने जरूर आएगा। 51,000 को टच करने, रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ये मैग्नेट जोन है, बैंक निफ्टी को ऑटोमेटिक खींचेगा यहां तक। लिख लीजिए पेपर में आप, अगर यहां नहीं आएगा तो हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे। ये चैलेंज के साथ बोलते हैं हम।
ठीक है, तो बैंक निफ्टी रिवर्स होगा 51,000 से या 50,800 के आसपास से। ठीक है, 51,000 देखिए अभी जो ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया साइकोलॉजिकल नंबर के पास, बार बार देखिए मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया बूम, सपोर्ट लिया बूम, फिर सपोर्ट लिया बूम, फिर आके यहीं रुकेगा। क्लियर है? अब डे टाइम फ्रेम आइए, ये ट्रेन लाइन जो हम लोग डे टाइम में ड्रॉ किया था यार, ये वाला ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुआ, देखिए कितना बड़ा रैली मिला था, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, फिर रैली मिला था, सब कला है, सब बता चुके हैं, सब ट्रेड करा चुके हैं हम। ठीक है, अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, यही ट्रेन लाइन को। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए बस, एक्सटेंड कर दिए। अब चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्लियर है? या तो बैंक निफ्टी रिवर्स होगा 51,000 से जो अभी ड्रॉ की, ये सपोर्ट से, यहां पे अगर हैमर बनेगा, अगर इस सपोर्ट के पास आकर हैमर बनेगा तो बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स होगा, ये हाई लगाएगा, ये रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा। ठीक है, 51,800 को टच करने जाएगा, 52,000 को टच करने जाएगा, लेकिन 51,000 बैंक निफ्टी आएगा, रिवर्स होगा 51,000 से, उससे पहले नहीं। क्लियर है? और ये भी टूटता है, अगर ये भी तोड़ देता है, नीचे सस्टेन करता है कैंडल, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर बैंक निफ्टी 50,650 के आसपास आ जाएगा, 50,650 के पास ट्रेंड लाइन आ रहा देखिए। ठीक है, तो फिर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे हैमर बनाएगा, तो फिर यहां से रिवर्स होगा। क्लियर है? इससे पहले बैंक निफ्टी रिवर्स नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करेंगे, अगर रिवर्सल ट्रेड करेंगे, 51,000 के पास आके हैमर बनता है, इस सपोर्ट के हैमर बनता है, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाएगी, हैमर जो बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में 51,000 के पास, उस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा, उस हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। टारगेट रहेगा क्या? 51,800, 51,800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये ब्रेक कर जाएगा तो 52,000, 52,000 का सेकंड टारगेट रहेगा। क्लियर है? रिवर्स होगा यहीं से, उससे पहले नहीं। और मान लीजिए 51,000 से रिवर्स नहीं होता है, यहां से रिवर्स ना होने के बावजूद सपोर्ट तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज कर जाता है, 51,000 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज कर जाता है, तो रिवर्स होगा फिर यहां से, इस ट्रेंड लाइन से जो डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट था उसको एक्सटेंड किया था। ठीक है, यानी 50,650 से रिवर्स होगा, 50,650 पे हैमर बनाएगा, तो सेम कहानी है, हैमर का हाई को ड्रॉ, हैमर का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल, तो ट्रेड कीजिएगा, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, फिर यहां से जाएगा 51,000, 51,000 ब्रेक किया 50, 51,800, 51,800 ब्रेक किया 52,000, जैकपॉट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को कल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्र कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस साथ बैठिएगा, वेट कीजिएगा मार्केट को यहां और यहां तक आने का। यहां से रिवर्स अगर बना कंफर्मेशन बाइंग का तो यहां से बूम करेंगे, यहां टूट गया, यहां कंफर्मेशन बाइंग का तो यहां से बूम करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट कीजिएगा, मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे, नहीं मिलेगा चुपचाप से बैठेंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, उसी तरह एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, कैपिटल सेफ रहेगा। शेयर को देखते हैं, शेयर कैसे शिकार करता है। हाँ, तो शेर की तरह बनिए, निगाह जो होता है आपका, नजर चील की तरह होना चाहिए, ईगल की तरह, वो 1,000 किलोमीटर ऊपर रहता है, 1,000 क्या 1,000 किलोमीटर भी ऊपर रहता है भाई, 1,000 कितना पूछिए मत, 10,000 20,000 किलोमीटर ऊपर रहता है वो, वहां से वो देख लेता है। तो उसकी तरह नजर होना चाहिए, ईगल की तरह, चील की तरह नजर होना चाहिए। ठीक है, और चाल, चाल किसकी तरह होना चाहिए? शेर की चाल। शेर क्या करता है? छिप के बैठा रहता है। ठीक है, शिकार को पहले भांपता है, शिकार को देखता है कौन शिकार शेर के मुकाबले में कमजोर है, कौन शिकार शेर के मुकाबले में कमजोर है, पहले उसको वो पूरा भांपता है, उसका चाल, उसका हरकत, उसका हर एक एक्टिविटी को वो कैच करता है, भांपता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाता है, जहां पे आगे पैर रखता है शेर, पिछले पैर भी उठा के उसी पे रखता है। नोटिस किए? क्यों? क्योंकि वो आगे पैर रखा है तो कुछ आवाज नहीं किया जिसे शिकार भाग जाए, उसी तरह पीछे ले जब पैर उठता है तो आगे पैर जहां पर रखा था वहीं पे रखता है कि हमको पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, आवाज नहीं करेगा, पीछे पर नहीं रखना है। इसी तरह करते करते धीरे धीरे जितना हो सके सामने से हटता है, अचानक हमला बोलता है, अब पलक झपकते शिकार का कहानी खत्म, काम तमाम। तो शिकार मौका का वेट करता है, शेर मौका का वेट करता है, मौका मिलता है चौका मारता, नहीं मिलता शेर भी भूखा सोता है ना? नहीं मिलता है, शिकार नहीं कर पाता है तो शेर भी भूखा सोता है, और गलत ट्रेड पे घुसता है शेर,
शेयर यानी गलत शिकार पे जाता है तो मार खा के भी आता है, ठीक है, ना ना कामयाब होके आता है। उसी तरह ट्रेड को क्या वेट करना सीखिए, परफेक्ट एंट्री का वेट कीजिए, कहां पे हमको परफेक्ट एंट्री मिल रहा है, कहां पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, बैंक निफ्टी 51,000 से रिवर्स होगा या तो 50,650 से रिवर्स होगा, उससे पहले नहीं। थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को देखने से पहले हम लोग आपको दिखाते हैं डिक्सन। कल क्या बोले थे, प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिएगा कि डिक्सन 15,000 आएगा, 15,000 ब्रेक करेगा तो 14,800 तक आएगा, ये ना बोले थे। लीजिए बना के दिए थे आप लोग को, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टूटा, कहां तक आया देखिए 15,000। क्या था 15,000, साइकोलॉजिकल नंबर था, राउंड नंबर था। 15,000 से रिवर्स, 15,000 से रिवर्स, देखिए 15,000 एग्जिट आया भाई। आप कैंडल का वीक देखिए, ये देखिए कैंडल का वीक 15,000 से भी नीचे है, 14,970 उत्तर के पास है। फिर यहाँ पे हैमर बना, देखिए 15 साइकोलॉजिकल नंबर, रेड कैंडल हैमर है, बाइंग कंफर्मेशन। फिर हैमर बना के वापस रिटेस्ट करने गया, देखिए हैमर बना के वापस रिटेस्ट करने गया, ये सपोर्ट टूटा। अब ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखिए मॉर्निंग इवनिंग स्टार, रेजिस्टेंस में कौन सा कैंडल है, इवनिंग स्टार। लीजिए ना कंफर्मेशन भाई, ये तीन कैंडल का पेयर क्या है, इवनिंग स्टार, ग्रीन कैंडल, स्टार कैंडल, रेड कैंडल, इवनिंग स्टार टूटा, फिर मार्केट डाउन। सब है, सब सिंपल है, सीखने का देर है, ठीक है। तो भाई ट्रेंड जैकपॉट बना डिक्सन, ठीक है, अभी दिखाएंगे। और ट्रेंड दिए थे ना, ट्रेंड क्या बोले थे, लीजिए बोले थे ना 7600 ट्रेंड आएगा, 7600 आएगा, फिर यहाँ पे हैमर बना तो निकलेंगे। लीजिए ट्रेंड, कल ट्रेंड यहां पे था, आज ट्रेंड कहां पे है। कल बोले थे 7600 ट्रेंड आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, बोले थे ना भाई। रिटेस्ट किया, देखिए हैमर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में हैमर, 1 घंटे में हैमर, लीजिए मार्केट बूम, वापस चला गया, बना जैकपॉट। एम्फैसिस भी जैकपॉट बना, एम्फैसिस दिए थे प्रीमियम ग्रुप में, जबरदस्त जैकपॉट बना, फ्री ग्रुप पे भी दिए, पॉलीकैप दिए, पॉलीकैप जैकपॉट बना। और क्या चाहिए आप लोग को, निफ्टी बैंक निफ्टी जैकपॉट बना, ठीक है। चलिए निफ्टी को दिखाते हैं, आई मीन निफ्टी कैंडल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहां गया निफ्टी ब्रदर, हाँ तो निफ्टी आज बहुत मस्त पैसा दिया, ठीक है। देख रहे हैं ये निफ्टी का आज का मूवमेंट है भाई, टूटा था सपोर्ट, हम लोग दबा के पैसा बनाए। ये देखिए निफ्टी का आज का है, यहाँ पे टूटा था तो निफ्टी हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए थे, ठीक है। मस्त पैसा बना निफ्टी में, 65 रुपया में दिए थे निफ्टी हम, 24,850 का पुट दिए थे मेरे ख्याल से, ठीक है। 65 रुपीज में बाई करने बोले थे, 65 में, ठीक है। हाई लगाया है 200 प्लस का हाई लगाया, 205 या 210 उसका हाई लगाया है। कैसा रिटर्न है, 65 से 205 एक्सपायरी भी था आज, ठीक है। चलिए निफ्टी को समझिएगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे, आइए थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में आ गए, ठीक है। अब जो पहले से ड्रॉ है उस सबको हटाते हैं, काम दाम ताम झाम हटाइए, चलिए भाई निकलिए, तब साफ कीजिए चार्ट को, चार्ट को पहले साफ कीजिए, इसको भी हटाइए, चलो भाई देखिए हटा दिए सब, ठीक है। अभी निफ्टी नीट एंड क्लीन हटिया, अब देखिए क्या ड्रॉ कर रहा है। ये हम निफ्टी में एक सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये सपोर्ट निफ्टी का स्ट्रॉन्ग है, 24,750, 24,750 का निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में यहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ था। आज भी गिरा, गिरते आया, लेकिन इसी सपोर्ट के पास आकर रुक गया, इसको रिस्पेक्ट किया, तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ा। ये सपोर्ट है तभी तो नहीं तोड़ा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रुक गया भाई। 3 कैंडल 2-2 घंटा टाइम फ्रेम रुका हुआ, 1 2 3 यानी 6 घंटा निफ्टी अपने आप को यहां रोक के रखा है आज, समझ मारा। तो 6 घंटा रुकना कोई आम बात है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, ठीक है। अब तो यहां पे है, तो निफ्टी में भी अभी सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी में भी ध्यान समझिएगा, ये है सपोर्ट, क्लियर है। वाओ, एम से किसका नाम होता है भाई, कमेंट कीजिएगा, एम से किसका किसका नाम है। कल पैसा दे रहा है एम वाले को, सिर्फ एम वाले को देगा क्या, नहीं सबको देगा, लेकिन सेटअप बना है एम वाले के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए निफ्टी क्या बनाया है, एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या है, नेगेटिव पैटर्न, बेयरिश पैटर्न।
और ये क्या है, सपोर्ट नेक लाइन, अगर वो टूटा तो निफ्टी 24,500 24,500 24,400 24,400 तक आ जाएगा। यानी निफ्टी कल फिर 250 से 300 पॉइंट का फॉल दिखाएगा, अगर ये टूटा तब। कौन सा? 24,750। समझ में आ रहा है? तो कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर है। अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे टाइम फ्रेम में अगर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, लेवल है आपका 24,750। 24,750 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी सर ब्रेकर क्लोज सस्टेन करेगा तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,500 24,500। सेकंड टारगेट हो जाएगा 24,400 24,400। तो निफ्टी कल भी 250-300 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निफ्टी में एम पैटर्न बना है, बेयरिश पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। तो सपोर्ट है भाई, निफ्टी यहां से रिवर्स भी हुआ है। ठीक है, हम तो बोल रहे सेलिंग प्रेशर है सेलिंग प्रेशर, लेकिन ये यहां से रिवर्स भी हुआ है। हो सकता है कल बायर आ जाए, हो सकता है कल स्ट्रॉन्ग बायर आए और यहां से निकल जाए, तो उसके लिए भी कंफर्मेशन का होना जरूरी है। उसके लिए भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस टाइप का कैंडल का बनना जरूरी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम बन जाए या आधे घंटे टाइम फ्रेम बन जाए, इस टाइप का कैंडल, यानी जिस कैंडल पे बायर स्ट्रॉन्ग हो, यानी बुलिश हैमर। अगर ये कैंडल बनेगा तो इसका हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। इसका हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकर क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा तो निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट 25,200 का रख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड टारगेट होगा 25,400। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, निफ्टी को कल यहीं पे। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। जानने से पहले भाई सब लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जुड़े सीखे समझे और ट्रेड कर सके। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो कि फ्री चैनल है, और यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोगों टाटा, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट कीजिएगा भाई, आज कितने लोगों ने पैसा बनाया और कितने लोगों ने बजाज ऑटो का लॉस रिकवर भी किया। ठीक है, कमेंट याद से कीजिएगा, क्योंकि आज मुझे दिल से बुरा लगा, बजाज ऑटो बहुत गंदा लॉस दिया आज। मेरा खुद का भाई बहुत बड़ा लॉस हुआ, मेरा खुद का लॉस बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन एंड ऑफ डे हम पूरा लॉस रिकवर करके और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में क्लोज किए मार्केट को, क्योंकि हम एम्फैसिस बाई किए थे, जैकपॉट बना, पॉलीकैप बाई किए थे, जैकपॉट बना, डिक्सन बाई किए थे, जैकपॉट बना, ट्रेंड बाई किए थे, जैकपॉट बना, निफ्टी बाई किए थे, जैकपॉट बना, बैंक निफ्टी बाई किए थे, जैकपॉट बना। यानी 7 चीज पे ट्रेड किया, निफ्टी बैंक निफ्टी और 4 स्टॉक, तो सबका सब जैकपॉट बना। तो भाई बहुत अच्छा पैसा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट बहुत अच्छा बुक कर लिया। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कौन लॉस रिकवर कर पाए और कौन नहीं कर पाए। टेंशन नहीं लेना है, नहीं कर पाए, हम हैं जिंदा, हम रिकवर करा कर देंगे, क्या टेंशन लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर बाय बाय।